Good morning, students. So, this video is about getting settled in your English literature journey, in your English literature career. तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि a lot of students are preparing for different competitive exams like SSC, banking examination, and side by side they are also preparing for UGC NET examination. तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि whenever we want to do something in our career, it takes a lot of time, it takes a lot of struggle, patience, disappointments, a lot of things comes in between the way, and overcoming all these things you became something in your life and you will get settled in your life. तो हमेशा कुछ ना कुछ एक चीज को ही पकड़ो। ऐसे नहीं कि ये भी तैयारी कर लूँ, ये भी तैयारी कर लूँ, वो भी तैयारी कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। द सेम गोज फॉर लिटरेचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। अगर आप विलियम जे लॉन्ग स्टडी कर रहे हो तो गेट सेटल्ड ऑन विलियम जे लॉन्ग। ऐसा नहीं कि फिर आप डेविड डचीज के ऊपर सेटल हो जाओ, ऐसा नहीं कि रोटलेज पे सेटल हो जाओ, जिसने जो बोला आप वो स्टडी करने लग जाओ, दैट डजंट मेक सेंस। कुछ भी करना है आपको लाइफ में, आपको सेटल होना पड़ेगा। इवन इफ यू वांट टू मैरी समवन, यू हैव टू गेट सेटल्ड ऑन वन वुमन। ओके, अब उसके साथ रहना है, उसके साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी, यू हैव टू फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेस, यू हैव टू फेस दोज टफ टाइम विद योर पार्टनर। क्योंकि जब हम सेटल हो जाते हैं एक जगह के ऊपर, देन रास्ता नहीं है, और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, वहां भी जाएं, यहाँ भी जाएं, यहाँ भी जाएं। नो, यू जस्ट गेट सेटल्ड ऑन वन सिंगल थिंग। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट डिगिंग 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्स, कि 100 जगह खड्डा करने से अच्छा एक जगह पे 100 टाइम्स उसको डिग करो। दैट्स हाउ यू गेट बेटर इन योर लाइफ। पीएचडी के लिए भी काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर माय गाइड इज लाइक दिस and I'm facing a lot of politics here in the university. There are the students, there are the seniors who are discouraging me. But आपने जब अभी select कर लिया है, तब आपको पीछे नहीं हटना है। अब जो भी consequences होगी, जो भी politics चल रही है कॉलेज के अंदर, जो भी गाइड आपको बोल रहा है, you have to face those consequences. क्योंकि जब आप ये hard time को सफ़र कर लोगे, तब आपको एक मजा आने लगेगा, because you have already through all these struggles. तो सेटल होना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई have understanding of more than 7 to 8 different professions. I love gadgets. I love technology. I can start a YouTube channel on technology. I can even do vlogging. Okay, my life is also interesting. So I can do a lot of things. But now I am settled here in English literature. अब इस फील्ड में जो भी consequences आएंगी, I am going to face those consequences and I'm not going to give up, so that जब good time आए, then I will be very grateful those for those hard times. अगर आप settle हो जाते हो, तब आपके पास कुछ option ही नहीं है कि इधर भी जाऊं, उधर भी जाऊं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। कोई भी चीज उठा रहे हो, स्टडी करने के लिए उठा रहे हो, तो उस पर सेटल हो जाओ। इट्स नॉट अबाउट doing different professions. It's about choosing one profession and being the best version of yourself in that particular profession. काफी स्टूडेंट्स के मेरे अंडर से सिलेक्शन हो चुके हैं, लाइक राजस्थान पीएससी सर्विसेज में, हरियाणा में भी लगे हैं, डीयू के अंदर भी काफ़ी टीचर्स पढ़ा रहे हैं या फिर गेस्ट लेक्चरर के थ्रू एज दे आर टीचिंग, एंड इन हिमाचल प्रदेश ऑल्सो देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु आर टीचिंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। सो माई पेरेंट्स ऑलवेज से कि बेटा गवर्नमेंट जॉब कर ले, बेटा यहाँ जाके पढ़ा ले, बेटा तेरी कोई लाइफ है, तो सुबह उठता है, बैठ जाता है कंप्यूटर के सामने, तेरी कोई लाइफ है, वीडियोस बना रहा है, कुछ लाइफ है ये। बट देन आई एम सेटल्ड ओवर हियर। मैंने तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया ही नहीं पिछले 2-3 साल में। क्यों? बिकॉज आई नो आई एम सेटल्ड ओवर हियर in this profession of teaching people online. So whatever be the consequences, whether this profession works for me or not, doesn't work for me, whatever will be the consequences for me, I'm going to face those consequences. Until unless I do not overcome all these consequences, I will never be grateful for the profession I have chosen. तो सेटल होना बहुत जरूरी है। हर चीज पे सेटल होना पड़ेगा, एक एक चीज पे। जौन सी बुक उठाई उस पे सेटल होना पड़ेगा, जौन से नोट्स उठाए उस पे सेटल होना पड़ेगा। ठीक है, काफी टाइम ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं करता किसी कोर्स में कोई टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, बट देन समझाता हूँ अपने आप को कि ना, कोई ये टफ टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल, पैराडाइम्स लॉस्ट इज समथिंग वेरी बिग फॉर मी, एंड आई ऑलवेज felt afraid of putting Paradise Lost in front of me, because it's a very big topic and it has a lot of things to explain. तो पैराडाइज लॉस्ट को जब मैंने देखा, इट वॉज एन चैलेंज फॉर मी, बट देन आई थॉट दैट दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोफेशन दैट आई हैव चूजन। तो मैंने वो टीच किया पैराडाइज लॉस्ट। ओवर ग्रोन
through those struggles of teaching the toughest topics in literature. आपको एक ही प्रोफेशन पे सेटल होना पड़ेगा, एक ही चीज पे तैयारी करनी है। ये नहीं फिर आप रेलवे की भी जॉब ढूंढ रहे हो, आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे भी अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेज होंगी, वहाँ पे भी हार्डशिप्स होंगे और वहाँ पे भी आपको आउटग्रोन करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको आउटग्रोन करना पड़ेगा। जस्ट आई मेंशन, you have to get settled on one woman or one man, so you have to compromise yourself with your partner. Whatever will be the consequences, you both have to make sure to outgrow those consequences. तब आपको मजा आएगा कि आपने हार्ड टाइम तो निकाल लिया, अच्छे टाइम में बहुत मजा आएगा। लिटरेचर में आपको मेमोराइज नहीं हो रहा है तो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, आउटग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने फील्ड चूज किया है। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेज आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे रट्टा मारूं, कैसे ये करूं, ये सब आपको कवर अप करना पड़ेगा। एक ही जगह पे आपको 100 बार खड्डा खोदना पड़ेगा, बजाय 100 खड्डे जाके एक एक बार खोदो। सो यू हैव टू टिग one simple hole 100 times so that you can bring out the water from it. Make sure that you follow these advice and keep yourself updated with limitless literature. I will see you soon in the next video. That's it for this. Thank you.